हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे और इसके एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। अगर वहाँ पे आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या फिर आप भूल गए हैं तो मैंने भी प्राइम मैथमेटिक्स पर करा रखा है, तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप पहले वहाँ से उस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक बार बेसिक पता चल जाए और इसको समझने में आसानी हो। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ बेसिक कि ज्यामिति की वो शाखा है या एक तरह से ये ऐसी ज्यामिति है जिसके अंदर वस्तु की स्थिति को लेकर अध्ययन किया जाता है। मतलब कई सारे आपने शेप्स पढ़े हैं ज्यामिति के अंदर, सर्कल, रेक्टेंगल, है ना, ट्रायंगल। तो उनकी स्थिति की बात की जाती है। जैसे कोई एक ये समतल है, इसके अंदर कोई शेप है या फिर कोई बिंदु है ना, तो इस बिंदु की स्थिति को लेकर हम इसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो कैसे निर्धारित किया कि किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें दो निर्देशांक अक्षों की जरूरत पड़ती है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो दो एक्सिस ले लिया, कौन कौन से, एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष। आपको पता ही है एक्स अक्ष कौन सा होता है, ये एक्स डैश एक्स एंड ये वाई वाई डैश। तो अब पता है आपको कि इन दोनों की ये जो जहां पर काटता है ना, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, है ना, ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई अक्ष पर वाई कोऑर्डिनेट होता है। इन कोऑर्डिनेट को हम लिखते कैसे, तो इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, एक्स कोमा वाई, ऐसा हम लिखते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर मैं एक बिंदु प्लॉट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक ये नंबर लाइन की तरह ही होता है ना, बीच में 0 होता है, सेंटर में इस तरफ 1 2 3 4 और इस तरफ माइनस की संख्या होती है ना। वाई एक्सिस में भी ऐसा ही, ऊपर पॉजिटिव है इस तरह से और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको वैसे भी ये पता होगा आई थिंक। तो देखिए यहाँ पर एक कोई बिंदु ले लेता हूँ मैं, 1,1। तो 1,1 को यहाँ पर मैंने डिनोट किया, तो इसको यहीं पे करेंगे, है ना, इस तरफ 1 इस तरफ 1। मतलब यहाँ पर एक्स निर्देशांक कितना है, 1, और वाई निर्देशांक भी 1 है। एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, भुज, है ना, और वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। इंग्लिश में इसे कहते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एक्चुअल में वाई निर्देशांक जो है वो है क्या, है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट वाई अक्ष से, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वाई अक्ष से लंबवत दूरी है। देखिए आपके जैसे कि ये कोई बिंदु मैं प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 3 और ये 3। तो देखो यहाँ पे 3,3 लिखेंगे हम। तो ये 3 क्या है, ये 3 जो है वाई वाला, ये एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है। तो एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला, और इसकी लंबवत दूरी ये जो है ना, ये डिस्टेंस, इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, एक्स बोल रहे हैं, है ना। और वाई जो है वो एक्स अक्ष से लंबवत दूरी है। मुझे लगता है कि ये बात आपको पहले से पता होगी। अब जैसे कोई पूछे कि एक्स अक्ष पर आप कोई निर्देशांक लिखिए, तो देखो ये जो एक्स अक्ष पर बिंदु है, जैसे कि ये है, ये बिंदु कौन सा है, 2,0, है ना, और ये बिंदु कौन सा है, 3,0, 4,0 या फिर 2.5,0, इस तरह से आएंगे। तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु हम लेंगे तो वो कैसा होगा, x,0 होगा। वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना, क्योंकि देखो y अगर x अक्ष पर ले रहे हैं तो y अक्ष से लंबवत दूरी तो कुछ हुई नहीं। ये देखो ये y अक्ष है और इससे लंबवत दूरी लेनी है, तो लंबवत दूरी तो मतलब इस टाइप से ये दूरी लेनी है, तो ये तो 0 ही है y अक्ष से, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब y एक्सिस, अगर y अक्ष पर हम कोई बिंदु ले तो वो क्या आएगा, 0,y, है ना, ये आएगा। थोड़ी और भी अगर हम बात करें तो ये जो है ये तल, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। आपने 9th क्लास में कार्टीशियन सिस्टम पढ़ा है ना, कार्तीय पद्धति को पढ़ा है। इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल, या फिर इसको हम एक्स वाई तल भी बोल सकते हैं। और ये जो देखो ये 4 खाने बने हुए, जो देखो 4 भागों में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इनको हम मिला के सबको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो निर्देशांक ज्यामिति है इसको हम बीजगणित से जोड़ के पढ़ते हैं एक तरह से। इसके अंदर अपन बीजगणित का उपयोग करते हैं, या फिर बीजगणित में भी हम निर्देशांक ज्यामिति को, मतलब ज्योमेट्री का उपयोग करके बीजगणित को हम आसान बनाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। या फिर दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। कैसे ये पता चलता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ ax² + bx + c = 0, ये कोई एक क्या है, द्विघाती समीकरण है। तो अगर इसका कोई ग्राफ बनाए अपन, तो
हम इसे प्लॉट करेंगे, है ना, इसका ग्राफ कैसा आएगा, इस परवलयाकार आएगा, है ना, इस तरह से कोई ग्राफ आएगा। तो ये है तो ज्योमेट्री है, और ये क्या है, ये एलजेब्रा है। तो इस तरह से हम किसी भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना के देख सकते हैं, या फिर कोई शेप है ऐसा, तो उसकी अगर अपन लेंथ वगैरह ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर हम एक तरह से एलजेब्रा का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7.1 के अंदर दूरी सूत्र पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करेंगे, मतलब बीजगणितीय तरीके का उपयोग करके, दूरी सूत्र का उपयोग करके हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता करके किसी तल में बनी ज्यामितीय आकृति का शेप पता लगा सकते हैं, है ना। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आप करेंगे, तो देखना दूरी सूत्र जो है वो कैसे यूज़ होता है और आखिर होता ही क्या है। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने एक तल लिया, इसके अंदर एक बिंदु यहाँ पर मैंने मान लिया कि x1 y1 है, और दूसरा बिंदु जो है वो x2 y2 है। अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे पता करनी है, तो कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला पता कर सकते हैं। देखो, ये जो डिस्टेंस है इसका हमें पता लगाना है। अब आपको क्या पता है कि x1 क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी है ना। तो ये देखो, y अक्ष ये है और इससे लंबवत दूरी ये x1 है, और y1 जो है वो क्या है, x अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी, ये y1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको भी ऐसे मिला लेता हूँ, तो ये y2, एंड अगर यहाँ से इस तरह से मिलाऊंगा तो ये x2। अब देखो, हमें इसकी डिस्टेंस पता करनी है, तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण बन रहा है ना। तो और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, कर्ण, ये आधार और ये लंब हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से हमें कर्ण पता करना है। इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ कि P है और ये Q है, तो हमें पता क्या करना है, PQ। तो यहाँ से देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है। तो आधार स्क्वायर, आधार मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस जो है वो x2 है, और ये वाली डिस्टेंस x1। तो x2 माइनस x1 हो जाएगी ये डिस्टेंस, है ना। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, y2, और ये डिस्टेंस y1। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आधार जो है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से पी क्यू की क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस हमें मिली वो क्या मिली, यही मिली कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। तो यही जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। इसको ही हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरह से हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर स्क्वायर दे रखा है तो x1 माइनस x2 लिखो या फिर x2 माइनस x1 लिखो, एक ही बात है। क्योंकि अगर माइनस की भी कोई वैल्यू आती तो स्क्वायर होकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर बात करें कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, तो एक बिंदु तो क्या हो जाएगा 0,0, और दूसरा कोई भी बिंदु ले सकते 3,2, कुछ भी ले ले, है ना। तो एक तो क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, मतलब x1 की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 0 है, या फिर x2 की वैल्यू मान लेते हैं 0। तो यहाँ से सीधा क्या आएगा कि अगर मैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका रूट करूँ, तो मूल बिंदु से दूरी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगी। तो ये सीधा हम याद रख सकते हैं कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो चलिए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु दे रखे हैं हमें और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सीधा ही मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु P है, ठीक है, और ये बिंदु Q है। तो PQ क्या हो जाएगी, यहाँ से फॉर्मूला क्या है हमारा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं इस बिंदु को x1 y1 और इस बिंदु को x2 y2 मान लेता हूँ। तो x2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 1 माइनस 3 का
होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √8, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2√2, है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन और मैं करता हूँ। इसके अंदर दे रखा है a, b। तो मैं मान लेता हूँ कि p क्या है यहाँ पर a, b, और q जो बिंदु है वो है यहाँ पर -a, -b। ठीक है, पी क्यू बराबर आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए x2 ये, तो -a आ जाएगा फिर से इसका स्क्वायर प्लस -b, और -y1, तो y1 क्या है b है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2a है ना, और इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2b और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या मिला हमें, इसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4a² प्लस ये भी आ जाएगा कितना 4b², और इसके आगे रूट तो है ही है। अब देखिए यहाँ से 4 जो है वो क्या है, कॉमन है, तो 4a² प्लस b² ऐसा लिख लेंगे। अब आपको पता है कि 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है ना। तो ये तो 2 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, √a² प्लस b²। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह से इसमें फाइंड करना है, पी क्यू हम फाइंड करेंगे। ऐसा मान लेना है कि माना ये जो बिंदु है वो पी है और ये क्यू है, और फिर हम पी क्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए इसमें x2 जो है वो कितना है 36 है ना, 36 - 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 36 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, 36 × 36 6 से 36 3, ये कितना आ जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता ही है 225 होता है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 और फिर 10 12 और ये हो जाएगा 5 1। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। क्या इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है क्या, ये आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, है ना। करके देख लेते हैं, चलिए 2 2 के जोड़े बनाते हैं यहाँ पर, और फिर 3 3 9 4 4 16 हो जाएगा, तो 3 3 9 ही आएगा यहाँ पर। तो 9 लिख देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये कितना बचेगा 6 है ना। फिर ये 2 1 को एक साथ उतारेंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे ना, तो ये 6 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 9 9 81 80 8 9 6 54 62 है ना। तो ये मिल गया हमें। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 का इसमें जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 621, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 9। तो इसका जो वर्गमूल मिला हमें कितना मिला 39। तो 39 जो है वो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। इसमें लिखा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह से दे रखा है कि ये यहाँ पर कोई शहर बता दिया है 0,0, और फिर बी जो शहर है वो यहाँ पर है जिसके कोऑर्डिनेट 36,25 है, और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी हमें पता करनी है। तो कैसे कर सकते हैं हम, यही होगी है ना, बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला यही है, और पॉइंट भी सेम है, तो उसकी भी दूरी जो है शहरों के बीच की 39 आ जाएगी। आप किताब में देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो 7.2 दे रखा है उसमें ऐसे ही कुछ दे रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 सररेखी है या नहीं, मतलब कोलिनियर पॉइंट है या नहीं। तो एक रेखा पर स्थित 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, है ना, सररेख बिंदु। ये देखो ए बी सी अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो ये सररेख बिंदु कहलाते हैं। अब यहाँ पर बिंदु हमें कौन कौन से दे रखे हैं, 1,5, दूसरा हमें दे रखा है 2,3,
और तीसरा हमें दे रखा -2, -11। ये तीनों बिंदु दे रखे। तो ये सररेख हम इसको प्रूव कैसे करेंगे? अगर AC के बराबर AB प्लस BC आ जाए तो क्या ये सररेख प्रूव हो जाएंगे? है ना। ये AC हमें कैसे मिलेगा? AB प्लस BC करेंगे तभी मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? AC निकालेंगे, फिर AB और BC निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या ये ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए फर्स्ट में हम AC निकालते हैं। AC के लिए हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 2 माइनस x1 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो -11 माइनस y1 क्या है? 5 और इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और -16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। और ये कितना हो जाएगा जुड़ के? 265 ये हो जाएगा। तो ये AC हमें मिल गया। अब हम AB और BC निकाल के देखते हैं। तो AB बराबर यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया? 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? 1 प्लस 4 और √5 ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ से हम BC भी निकाल के देखते हैं। BC ये निकालेंगे तो -2 है ना, -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करना है। तो y2 -11 -3 -11 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए यहाँ से। तो -4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 16, है ना। अब ये आएगा माइनस माइनस प्लस, तो -14, और -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? ये 2 एंड ये 1 और ये 2, 212। अब देखिए कि क्या AB प्लस BC करने पे, AB प्लस BC अगर हम करेंगे तो √5 प्लस 212 ये हमें मिलेगा। तो ये तो जुड़ने पे 265 तो आ ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे कि चूँकि AC बराबर AB प्लस BC जो है वो नहीं है, इक्वल है ही नहीं, नॉट इक्वल है, अतः कोई दो योगफल जो है वो तीसरे के बराबर नहीं है। तो दिए गए बिंदु जो है वो सररेखी नहीं होंगे, ऐसा लिख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। इसमें दिया है कि ये जो बिंदु दे रखे ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर ABC मैंने एक त्रिभुज बना दिया, इसके शीर्ष मैंने मान लिए 5, -2, दूसरा शीर्ष 6, 4 और तीसरा जो है वो 7, -2 ये दे रखे हैं हमें। अब हमें क्या करना है? अगर किसी भी दो भुजा की लंबाई अगर बराबर आ गई है ना, AB BC एंड हम AC निकाल के देखेंगे। अगर ये दोनों इनमें से कोई अगर दो बराबर आ गई तो ये जो त्रिभुज है वो कैसा हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से AB निकाल के देखते हैं हम। x2 माइनस x1, तो देखो x2 ये x2 x1 x2 मान लो और इसको मान लो x1 y1। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है? 6 -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये कितना मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस ये मिल जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा 1 + 6 का 36 और ये मिल जाएगा √37। अब देखिए BC हम निकाल के देखते हैं। तो BC कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1, x2 7 - 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2 और -4, तो -2 - 4 का स्क्वायर। ये मिलेगा हमें 1 का स्क्वायर प्लस ये मिलेगा -6 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी सेम मिल गया हमें। ये भी कितना मिल जाएगा? 37, है ना। और AB भी हमें कितना मिला? 37। तो दो भुजाएं तो समान आ गई,
तो मतलब समद्विबाहु त्रिभुज ये हो सकता है। क्या पता तीसरी भुजा भी इसके समान आ जाए तो ये समबाहु त्रिभुज भी तो हो सकता है ना। तो तीसरी भुजा भी हम चेक करते हैं कि क्या वो भी इसके बराबर तो नहीं है गई। तो AC को फाइंड करेंगे हम यहाँ से। तो AC के लिए x2 माइनस x1 AC हम निकाल रहे हैं ना। तो किधर कैसे भी करो आप, इसको x1 y1 मानो या फिर इसको x2 y2 मानो, कुछ भी मान सकते हैं ना। तो 7 माइनस 5 करूँगा मैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -2 और यहाँ पर भी -2 है ना। तो -2 मतलब प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिला 4 और ये तो कितना मिला 2। तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर या समान होती है। और यहाँ पर अतः AB बराबर किसके है, BC के, और कितना है √37। अतः बिंदु, ये जो बिंदु दे रखे हैं हमें कौन कौन से, ये तीनों, ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ऐसा लिख लेना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये देखो ABCD यहाँ पर दिए हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है। तो हम देखिए यहाँ पर ABCD के पहले तो कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो देखो A का x निर्देशांक कितना है 3 और इसका है 4। तो A जो है वो बिंदु कितना हो जाएगा 3,4। इसी तरह B हमें मिल जाएगा कितना 6,7 और C मिल जाएगा हमें 9,4 और D मिल जाएगा यहाँ से हमें 6,1। हमें इसमें पता लगाना है कि क्या ये चारों बिंदु मिलकर एक वर्ग बना रहे हैं या नहीं बना रहे। आपको पता है कि वर्ग की जो भुजाएं होती है वो चारों कैसी होती है, समान होती है, बराबर होती है ना। तो अगर AB बराबर आ जाए किसके, BC के, और CD बराबर आ जाए AD के, मतलब ये चारों आपस में कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये वर्ग हो जाएगा, है ना। और इसके विकर्ण की भी बात करें तो विकर्ण भी बराबर होते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में भी बराबर होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर विकर्ण भी चेक करने पड़ेंगे कि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर है या नहीं। तो हम सबसे पहले AB BC CD एंड DA फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ये हमें कितना मिल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ से भी 3 का स्क्वायर 9। तो ये मिल गया हमें 9 9 2 18। ये मिल जाएगा 3√2 9 इंटू 2। तो 9 का तो क्या हो जाएगा 3 एंड √2 ऐसे ही बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम निकालते हैं BC x2 माइनस x1, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 -3। और ये देखिए ये भी 9 प्लस 9, तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा 3√2, है ना। अब देखिए हम निकालते हैं DC कितना मिल जाएगा हमें 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा कितना -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा -3 का स्क्वायर। तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 18 एंड 3√2। अब देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं क्या DA या AD, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो ये हमें कितना मिल जाएगा x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये भी हमें कितना मिल जाएगा 3√2, है ना। तो AB बराबर आ गया किसके, इस AB बराबर है BC और ये बराबर है CD और AD। मतलब ये ABCD ये आपस में चारों भुजाएं जो है वो बराबर आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण पता करेंगे। अब हमें BD और AC निकालने की जरूरत है। तो विकर्ण BD ये कितना हो जाएगा, इसको चेक करते हैं हम। तो यहाँ से बिंदु कौन कौन से लेने, B और D।
तो 6 माइनस 6 0 है ना, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 7, ये आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो ये तो सीधा ही 0 आ गया है ना, और ये माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो ये मिल गया हमें रूट 36 मतलब 6। और इसी तरह हम AC निकालेंगे, तो AC को भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इस तरफ कर लेते। देखो AC के लिए देखो यहाँ पर AC इन दोनों बिंदुओं को लेना पड़ेगा, तो 9 माइनस 3 ये हो जाएगा 6, और 4 माइनस 4 ये 0। तो देखो ये भी यहाँ पर रूट 36 ही आ रहा है, मतलब 6 आ रहा है। यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग ABCD जो है उसकी चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA कितना मिल गया हमें 3√2 है ना, और AC बराबर BD है 6 है। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा का कथन सत्य है। ये जो चंपा जो बोल रही है ना वो सही है, कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD वर्ग है, तो बिल्कुल ये वर्ग है। तो कौन सही है, तो चंपा सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके अंदर देखो यहाँ पर 3 हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमें इन चारों बिंदुओं को वैसे ही चेक करना है कि अगर ये चतुर्भुज हैं, इस तरह से कोई भी चतुर्भुज बना दो ABCD, और ए बिंदु ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, सेकेंड B हो जाएगा, थर्ड जो है C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। इस तरह से चारों बिंदु लेके हमें चेक करना है। तो चलिए इसका एक मैं कर लेता हूँ, कौन सा करूँ, थर्ड वाला कर लेता हूँ है ना। तो देखो यहाँ पर इसको मान लेता हूँ कि ये ABCD है, एक चतुर्भुज है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं AB निकालता हूँ, AB के लिए देखो ये दोनों बिंदु मैं ले रहा हूँ स्टार्टिंग वाले। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे 7 माइनस 4 3, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो ये मिल गया √10 है ना, √10 मिल गया मुझे। अब मैं यहाँ से BC फाइंड करता हूँ, तो BC बराबर x2 माइनस x1, तो ये दोनों पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये दोनों। तो 4 माइनस 7 प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, अब ये भी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा 9 + 9 मतलब √18 है ना। अब देखिए यहाँ से मैं AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब CD निकालता हूँ। तो CD ये दोनों पॉइंट मुझे लेने पड़ेंगे। देखिए CD बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये मुझे मिल जाएगा √10। अब देखिए मैं कौन सी भुजा निकाल रहा हूँ, CD हो गई। अब AD निकालता हूँ, तो A और D, AD ये देखिए x2 माइनस x1 ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला पॉइंट में ले रहा हूँ। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस ये कितना मिल जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर ये भी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 9 + 9 बराबर √18। तो देखो यहाँ पर दो भुजाएं समान आई है और दो भुजाएं समान, मतलब देखो AB जो है वो कितना है √10, AB √10 है, और CD भी कितना है √10। तो ये देखो आमने सामने की भुजाएं कैसी आ गई, बराबर आ गई, और ये भुजाएं भी बराबर आ गई। तो ऐसा किस में होता है, ऐसा एक तो समांतर चतुर्भुज में होता है ना, आमने सामने की भुजाएं एक तो समांतर होती है और एक बराबर होती है। तो यहाँ पे AB जो है वो बराबर है किसके, AB बराबर है CD के, एंड ये BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के। अतः यहाँ पे लिख लेंगे कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा या है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो ये कोई बिंदु ले लिया मैंने, एक्स अक्ष पर ले रहे मतलब x, 0 के रूप का होगा, है ना। और ये कोई बिंदु दो दे रखे हैं हमें 2, -5 और दूसरा बिंदु दे रखा है -2, 9। तो इन दोनों बिंदुओं से ये बिंदु जो दे रखा है ना हमें, ये समान दूरी पर स्थित है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। तो इसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया O और इसको दे दिया PQ, है ना। तो PO बराबर होगी किसके, PO बराबर होगी OQ के, क्योंकि ये जो बिंदु है ना P व Q O से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे ओवरऑल। तो यहाँ से हो जाएगा √(x2 - x1), तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 0 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। रूट यहाँ पर भी x2 - x1, तो -2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 9 - 0 का स्क्वायर। अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका सीधा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक बार इसको लिख लेते हैं सीधा ही, 0 + 5 का स्क्वायर। रूट से रूट तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको पता है कि ये देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ मैं, तो माइनस का स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा। इसको मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो 2 + x हो जाएगा और इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, x + 2 का स्क्वायर, यही बचेगा। तो क्या मैं इसको सीधा x + 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। x + 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x स्क्वायर, ये यहाँ पर सर्वसमीका लगेगी, x स्क्वायर प्लस 2ab, तो -2ab, सॉरी माइनस वाली है, तो 4x हो जाएगा प्लस 4 प्लस ये कितना मिल जाएगा हमें 25। यहाँ पर भी देखो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 + 81, ये हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और -4x + 4 + 25, तो -4x और उस तरफ वाला 4x इस तरफ लेके आएंगे, प्लस 4x है ये, तो इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा और इस तरफ ये कितना हो जाएगा 29, तो 29। अब देखो इस तरफ क्या क्या माइनस, ये है टोटल 85, तो माइनस का 85 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो बराबर 0। ये कितना हो जाएगा -8x, और इसमें से माइनस करेंगे तो 85 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, और फिर 7 में से 2 गए तो 5, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और -8, तो ये कैंसिल होके 8 × 7 = 56, तो -7 जो है वो x की वैल्यू में मिल गई। तो अतः बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु जो है वो x, 0 था, तो ये हमें मिल जाएगा -7, 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये जो है इनके बीच की दूरी हमें 10 दे रखी है। तो देखो P और Q ये हमें बिंदु दे रखे हैं 2, -3, और ये हमें दे रखा है 10, y, और इसके बीच की दूरी हमें दे रखी है, मतलब PQ हमें कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, क्योंकि PQ जो है वो 10 है। अब इनके बीच की दूरी हम कैलकुलेट करें तो x2 - x1, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो मैं यहाँ से 10 - 2 मतलब 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64, प्लस यहाँ से y का स्क्वायर, y² प्लस 2ab, तो 2 × 3 × y, तो 6y प्लस ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा 100, है ना। स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों तरफ। अब देखो यहाँ से y² हमारे पास है ये, प्लस 6y
प्लस 6y प्लस, अब देखो 9 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 6 और 73, और 73 माइनस 100, 73 माइनस 100 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना मिल जाएगा 27, तो माइनस 27 बराबर 0। अब इसका देखो, इसको सोल्व कर सकते हैं हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे तो 27 के फैक्टर 9 इंटू 3 है ना, 9 3 27। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ने पर भी घटाने पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 9y माइनस 3y माइनस 27, y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन है तो y प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 3 एंड एक मिल जाएगा y प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू हमें मिलेगी, कौन कौन सी, 3 एंड माइनस 9, तो ये दोनों ही y की वैल्यू हो सकती है। अगर यहाँ पर y की जगह पे हम 10 कॉमा, एक वैल्यू क्या मिली हमें 3 और एक माइनस 9, सो 10 कोमा 3 एंड 10 कोमा माइनस 9, ये दोनों ही बिंदु हो सकते हैं, है ना। इन दोनों में से कोई भी बिंदु लेंगे तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी 10 ही आएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो जो दिया है वो हम लिखते हैं सबसे पहले P और R से, है ना। तो देखो ये बिंदु Q है, बीच में क्या दे रखा है 0,1, और ये P और R से मतलब -5,-3 एंड x,6 इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए x के मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकालना है यहाँ से सबसे पहले, तो यही काम हम पहले करते हैं। तो देखो पी क्यू हमें दे रखा है बराबर किसके, पी आर के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये हमें गिवन है। अब देखिए पी क्यू हम निकालेंगे तो सीधा ही मैं रूट को हटा के लिखता हूँ, है ना, इसको स्क्वायर कर दो दोनों को, दोनों तरफ, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 तो x माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 1, ये हमें कितना मिल जाएगा -5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखो प्लस 6 माइनस 1 मतलब 25, है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा x स्क्वायर बराबर 16, और x की यहाँ से क्या आएगा वैल्यू √16, तो प्लस माइनस 4 ये वैल्यू हमें मिलेगी, है ना, +4 एंड -4। अब देखिए x के मान तो हमें मिल गए, अब दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो QR ज्ञात करना है तो पहले यहाँ पर मैं बिंदु लिख लेता हूँ कि बिंदु अगर 4,6 हुआ और -4,6 हुआ तो अलग अलग आएगी, दोनों बिंदु को लेके चेक करना है हमें और दोनों निकालनी है। तो सबसे पहले QR निकालते हैं हम, तो देखो QR बराबर क्या हो जाएगी, QR पता करना है x2 माइनस x1 तो 4,6 लेके कर रहा हूँ मैं, तो 4 माइनस 0 √4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमें कितनी मिल जाएगी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये जुड़ के कितना आएगा 41। अब देखिए यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ PR, तो एक बार चलिए ये इसके लिए भी निकाल ही लेते हैं QR को, ठीक है। तो QR जो है वो सेकेंड बिंदु के लिए क्या हो जाएगी, तो -4 और -0 तो -40 प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस, ये तो सेम ही आएगी आई थिंक, देखो -4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16 प्लस 25, तो ये तो सेम मिल रही है हमें, ठीक है। अब हमें निकालने को बोला है PR, तो 4,6 एंड ये 0.5 -3, तो PR हमें मिल जाएगी x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 6 माइनस 3, तो 6 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब प्लस 3 स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है ना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो ये हमें मिल जाएगा 82। और इस बिंदु के लिए हम निकालें तो -4, देखो -4 -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो वही आएगा 6 + 3 का स्क्वायर, तो ये चेंज हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 9, तो 81 प्लस ये भी 81, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये 162, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें दे रखा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो देखो ये जो बिंदु है x, y, इसको मान लेता हूँ O, और इसको मान लेता हूँ P, और इसको Q, तो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है कि PO बराबर है किसके, OQ के, है ना, और हमें एक ऐसा रिलेशन पता करना है x और y के बीच में। तो देखो यहाँ से √x2 - x1, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y -6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ये -3 - x स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 4 - y का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर बराबर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x + 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, माइनस को कॉमन लूँगा और स्क्वायर करूँगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 - y का स्क्वायर ये हमारे पास में है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, x -3 का होल स्क्वायर, तो x³ -6x + 9 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस y -6 का स्क्वायर मतलब प्लस y स्क्वायर माइनस 6 है तो 12y हो जाएगा, 12y माइनस 6 प्लस 36 आ जाएगा। बराबर में हमें दे रखा है x + 3 का होल स्क्वायर, तो x² + 2 × 3, तो 6x + 9। अब देखो यहाँ पर 4 - y है, तो क्या मैं इसको माइनस कॉमन लूँगा तो y -4 ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, तो y -4 का स्क्वायर करते हैं तो y का स्क्वायर -4 है तो ये 8y हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे स्क्वायर है ना, क्यूब नहीं है, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस है। अब देखो y² से y² भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो -6x को इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस इस तरफ क्या बचा -12y + 36, माइनस इस तरफ वाले जो भी हो उनको इस तरफ लेके आ जाओ, तो -8y इस तरफ आके प्लस का 8y, और ये -16 बराबर 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -12x, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 4y 36 में से 16 गए तो 0, एंड ये हो जाएगा 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या है इसमें, क्या इसमें 4 कॉमन है, तो 4 × 3 = 12 -3x, और ये -y + 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो 3x + y -5 बराबर 0, तो यही रिलेशन है x और y के बीच में। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ट्राई करना। ऑल द